bless you all in the name of Jesus Christ. Amen. I will turn the camera with congregation. Sure. Yes, sir, आपको translate करें. Sir. God bless you in the name of Jesus Christ. I thank Pastor Gulab and I thank Evangelist Danish for giving me the opportunity to speak to you today. I will speak to you for about 10 minutes. मैं आज आपके साथ जो रूहानी जिंदगी है उस सबकी जिंदगी के बारे में बात करूंगा. And it's about living in the presence of God. आज की ये इबादत है, ये लाज़िम है कि ये खुदा की हजूरी में हो और इस इबादत में खुदा की मौजूदगी हम सब के लिए लाज़िम और बरकत का बाइस है. In the book of Hebrews chapter 12 verse 1, the Bible says, अब्रानियों की किताब उसका 10वां बाब, that we are surrounded by a cloud of witnesses, by many witnesses. Yes, please wait. Repeat the Bible verse. Yes, you can read Hebrews chapter 12 verse 1. Yes, you can read it. Hebrews chapter 12 verse 1. Okay. बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है. आमेन. Amen. So that means that every day you wake up and begin to do something, you are being watched. There are people watching you, but you don't see them. They are witnesses. हर रोज जो है वो आपके लिए आपका लाजिम है कि आप खुदावंद के साथ चलें और आने वाला हर दिन जो है वो एक खूबसूरत पैगाम जो है वो आपके लिए अपने अंदर रखता है, वो पैगाम लेकर आता है. Everything we do is recorded for us. हर दिन जो है वो आप सबकी जैसे आपके मोबाइल सिम के अंदर कार्ड होते हैं, आप जब भी कॉल करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग होती है. इसी तरह हर दिन जो है वो निकलता हुआ सूरज जो है वो दिन जो है आपकी सारी बातें आपकी सारी गुफ्तगू को खुदा के हुजूर में रिकॉर्ड करता है. When you are born again and you are following Jesus Christ, आपको अपने खुदा यीशु मसीह के मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु के ताबे करना होगा. there is a great advantage that is on your side. इस ताबेदारी के लिए आपको खुद से फैसला करना होगा कि आप किस तरह खुदा यीशु मसीह के ताबे अपने आप को रख सकते हैं. The Bible says that you have come to Mount Zion. बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देती है कि हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर यीशु के ताबे करना है. We will read the same chapter 12 of Hebrews, but from verse 22 to 24. Yes, please. That's the last Bible we'll read. Hebrews 12, 22 to 24. इब्रानियों 12वां बाब
Yeah, but you have come to Mount Zion. Can you read it? Hebrews 12, 22 यस, to 24. कलाम मुकद्दस में लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। Amen. So the Bible said that when you gather, when you are in God's presence, you are not alone. बाइबल मुकद्दस में जो खुदा का कलाम पढ़ा गया वो आज आपको बताता है कि अभी जो The वर्ड Bible स्टडी की said है वो क्या you ध्यान have come to Mount Zion. आपको फैसला करना है अपने आप को इस चुनाव के तौर पर यीशु के पास लेके आना, उसके पास लहू के पास जो आज आपके दरमियान है उसके करीब आपको खुद से लेकर आना है। You have come to the city of the living God. अब जिंदा खुदा के लोग हैं, ये सारी कलीसिया जिंदा खुदा की कलीसिया है। You have come to the heavenly Jerusalem. आप उस नए यरूशलेम के जो खुदावंद का शहर है उसके सारे के सारे वासी हैं, उसके रहने वाले लोग हैं, उसकी नेशनलिटी आप लोगों की है जो खुदावंद का शहर है। You have an uncountable number of angels on your side. खुदा के फरिश्ते आपके चारों तरफ खैमजन हैं, वो आपकी हिफाजत और निगहबानी के लिए खड़े रहते हैं। You are within the General Assembly, the church of the firstborn. ये जो कलीसिया है ये खुदा यीशु मसीह के पहले जो बच्चे हैं, नए बॉर्न एक नई जिंदगी के साथ ये कलीसिया जो है ये वजूद में आई है। You are before God, the judge of all the earth. आप उस खुदा के हैं जो तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला खुदा है। And before the spirits of just people that have been perfected. Spirits of the righteous people, righteous men and women that are perfected. And you are before Jesus. Just Go on. few minutes. खुदा का पाक है जो आप सब मुतहिद रखता है और खुदावंद ने आगे बढ़ने का फजल आपको देता है और आपको एक बदन की सूरत में इकट्ठा रहने का फजल सिर्फ और सिर्फ पाक रूह ही आपको देता है। And in this presence of God, Jesus, the mediator of the new covenant, is also there. खुदा यीशु मसीह ने आज उसकी मौजूदगी में मैं उसको दोहराना चाह रही हूँ कि उसने आपको एक नया हुक्म दिया है। 10 हुक्म तो मूसा ने दिए, एक नया हुक्म खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया। And the other witness is the blood of the sprinkling, the blood of Jesus is there. अब सब उसके जिंदा गवाह हैं, जैसे कलाम में पढ़ा गया कि हाबल के खून से यीशु का खून जो है वो बेहतर बातें करता है। आप उसके खून के, उसकी सलीबी मौत के जिंदा गवाह इस दुनिया की इंतहा तक बने। This means that as a believer in Christ Jesus, you are never alone at any time. आपको खुदावंद यीशु मसीह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आप मुकम्मल तौर पर उसी पे भरोसा और उसी पे अपना यकीन रखिए। The angels of God are there with you. खुदा के फरिश्ते जैसे उसके हजूर हर लम्हे उसकी ताबेदारी करते हुए, उसको कदूस कदूस कहते हुए खड़े रहते हैं। आपको भी खुदा के हजूर उन फरिश्तों की मानद खड़े रहना चाहिए। God is there with you as the judge, and He will intervene in every circumstance in your life.
इस दुनिया के तमाम मुश्किल हालात में भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा और आपका कभी भी आपको तन्हा इन हालात से लड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है, आपका मददगार है। And God is there as Jesus, your Savior, to intercede and to stand between you and the Father. खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, उसे सबसे ऊंचा रुतबा उसने अता किया। And the blood of Jesus Christ is speaking on your behalf, speaking for you. हम ये सृष्टि का हमें तमाम निजात से धोकर पाक और साफ करता है। Are you a citizen of the heavenly Jerusalem? Even though you are still on the earth, but you belong to the heavenly Jerusalem. मैं आज आपको खुदा के कलाम के वसीला से ये बड़ी खुशी की बिशारत देना चाहती हूँ कि आप सब के सब उस नए यरूशलेम से जो आसमान से उतरने वाला है, आप सब के साथ उस नए यरूशलेम के जो खुदावंद का शहर है, उसके रहने वाले, उसके वासी हैं, उस शहर का शनाख्ती कार्ड आपके पास है, यीशु मसीह के वसीला। I want to let you know that the angels of God are always there to help you at any time. आज आपको बताऊं कि जिस तरह फरिश्ते खुदा के हुजूर हर वक्त खड़े रहते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है उसके पास जाने की, इसी तरह वो आपका खुदा है। उसने आपके लिए सलीब पर जान दी। अब जब आपका दिल चाहे, दिन में जितनी बार चाहे आप उससे मुलाकात कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। I want you to stand up. You can stand up so that I can pray for you briefly because the time is very little. So stand up and let me pray for you. Yes. वो कह रही थी मेरे लिए आप दुआ करें, मैं आपके लिए करती हूँ। इस वक्त जो है ये टाइम ना उसके पास है, उसका मतलब You can stand up. Let them stand up. Let me pray for them briefly. तो आप सब अपने पाँव पे खड़े हैं। वो कह रही कि मैं आपके लिए दुआ करना चाह रही हूँ, आप सब उसके लिए दुआ करें। अपने हाथ बढ़ाएं इस स्क्रीन की तरफ, अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं स्क्रीन की तरफ, खड़ा करके हाथ बढ़ाएं और वो आपके लिए दुआ करेंगे। आप इस बहन के लिए दुआ कीजिए। हाथों को बुलंद कीजिए, अपने हाथ बुलंद करके उनका रुख इस तरफ बहन की तरफ कीजिएगा। Jesus is there with you. खुदावंद आपके साथ है। The angels of God are here and they are there to minister to you now. खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ आज सुबह आपके दरमियान मौजूद है, आपके साथ है। If you are sick in any part of your body, you can touch that part of your body. आपकी बॉडी में आज कोई भी बीमारी, उसे यीशु के नाम से हम जानते हैं। Father, in the mighty name of Jesus, खुदावंद के कुदरत वाले जलाली नाम में I ask that every sickness be healed in Jesus' name. आज उस सारी बीमारियों को, हर तरह की बीमारी को यीशु के जलाली नाम से शिफा में बदल दे। Touch the blood. खुदावंद अपने Touch the जलाली heart. आपको मसा करे। Touch the heart. Touch the kidneys. आपके खुदावंद इनके दिलों को छू, इनके ज़हनों को छू। Repair every damage in Jesus' name. हर किस्म की बीमारी जो इवन स्पिरिट है वो आज यीशु के नाम से चल जाए। Make them whole and healthy in Jesus' mighty name. यीशु के जलाली और कुदरत और शिफा देने वाले नाम में आपकी सारे बदन की तकलीफ चल जाए। Begin to move your body and you will see that the pain is gone. आपको एक नया बदन आसमानी शहर में जाने के लिए खुदा देना चाहता है।
If you could not see before, begin to look up and you will see in Jesus' name. अब यीशु के जलाली और कुदरत नाम के वसीला से ईमान की आंखें से उस खूबसूरत खुदा के शहर को देख सकते हैं। If you could not hear before, begin to hear now in the mighty name of Jesus. इससे पहले कि हम उस आसमान में जाएं, खुदा आपको भर कर देना चाहता है अपनी बेटी। Healed. You are healed and you are blessed in Jesus' name. Amen. खुदा के जलाली नाम में आपके बदनों की सारी बीमारी, सारी थकावट, सारा डिप्रेशन यीशु के जलाली नाम में जाता जाए। आमीन। Amen. Thank you, Pastor Gulab, and thank you for Evangelist Danish. And I thank all the elders and the leaders. God bless you all. Thank you, Sri Kelly. बहुत शुक्रिया. Once again, thanks for your battle of God. I will talk to you later on about all circumstances. Okay, thank you. God bless you. Okay, bye bye. Good morning and good night. Good night. Okay.